हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई रियली होप कि सब लोग बहुत ही बढ़िया हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे 7th क्लास के फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं ख़त्म। तो इतना रेस्ट करना तो बनता है ना, इंजॉय करना तो बनता है। आपने भी करा, मैंने भी थोड़ा रेस्ट करा, थोड़ा ब्रेक लिया 1 वीक का। तो जैसे कि अभी क्या है, आप लोग क्या है जाने वाले हो फ्रॉम द क्लास 7 टू द क्लास 8। तो मैं भी आपके साथ क्या मूव करने वाली हूँ फ्रॉम द क्लास 7 टू द क्लास 8। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ? ऐसे तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो आपका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अभी 10 तक हम लोग क्या चलेंगे, हो सकता है उससे आगे भी चले। तो बच्चों, हम लोग क्या है हमारी जो 8th क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द 25th ऑफ मार्च, क्योंकि काफ़ी बच्चों के अभी भी क्या 7th क्लास के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो उनके 24th ऑफ मार्च तक क्या है उनके एग्जाम्स कंप्लीट होंगे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा था कि 25th ऑफ मार्च से हम लोग क्या है हमारी जो 8th क्लास है उसको क्या स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जैसे हमने 7th क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, इसी तरीके से हम लोग क्या है बच्चों 8th क्लास में भी सारी चीज़ें साइंस एंड मैथ्स की कवर कर लेंगे। सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, जैसे मैंने पहले इजी लैंग्वेज में आपको दिए थे, अभी भी मैं आपको क्या उससे बेटर ही इनफैक्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो, जब चीज़ें हम लोग करते हैं ना तो इंप्रूवमेंट अपने आप होती है। हमें पता चलता है कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे और बेटर कर सकते हैं। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी चीज़ों को इम्प्रूव करने की। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं है कि आप मुझे कुछ बताओगे कि मैम ऐसे होना चाहिए और मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं करूंगी, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगी। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को इम्प्रूव कर लूंगी। आप मुझे ज़रूर बताना कि कभी आपको ऐसे लगे कि हाँ ये चीज़ सही नहीं लग रही है, ऐसे होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप मुझे सजेशंस देते रहना, फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है, उसी से ही इंसान सीखता है। ठीक है, तो मैं भी अपनी मिस्टेक से सीखूंगी, आपने भी सीखना है। ठीक है ना, तो जो मिस्टेक्स आपने क्लास 7th के अंदर करी थी वो अब आपने 8th क्लास के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि बच्चों 8th क्लास है अभी आपकी बोर्ड की क्लास, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। चीज़ें आपने क्या स्टार्टिंग से क्लियर करनी है, सो दैट एंड में जाके आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्या है इन डेप्थ आपके क्लियर करवाऊं, सो दैट आपको क्या है आगे भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना तो उसके अंदर भी आप क्या इजीली चीज़ों को क्या है समझ सकते हो, तभी आप ऐसे एग्जाम्स को क्या क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसका कोई बाकी मूल मंत्र नहीं है, यही चीज़ है कि स्टार्टिंग से अपने बेसिक्स के ऊपर थोड़ी कमांड रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 8th को ही करवाऊंगी, अभी 7th का मैं कंटिन्यू रखूंगी। क्योंकि अभी क्या है सुनने में आया कि इस बार 7th की और 8th की जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना ही है अभी। तो कुछ चेंजेस जो भी आएंगे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल आपको क्या सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी, चाहे वो क्लास 8th हो चाहे वो 7th हो। तो आपने अपने जूनियर्स को या आपके छोटे बहन भाई जो भी हैं अभी 7th क्लास में होने वाले हैं उनको ज़रूर बताना है कि ऐसे हमारे एक मैम है जिनसे हमने पढ़ा था 7th क्लास में। और तभी बताना अगर आपको लग रहा है कि यस ये वीडियोस देख के मुझे हेल्प हुई थी, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, यूजफुल था ये चैनल हमारे लिए, तो ज़रूर रेकमेंड करना। ठीक है, उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली जुड़ेंगे मेरे साथ। ठीक है ना, तो ऐसे सपोर्ट तो करते रहना बस हमेशा। और इतना ही प्यार जितना आपने मुझे पिछले साल में दिया, इस सेशन में दिया, जून के अंदर मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था। जब पहली वीडियो बनाई थी ना, मतलब जब बना ही रही थी मैं चैनल, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटीज़ हर किसी को होती है जब कोई नया काम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, टेक्निकल चीज़ें तो बहुत ही कम पता है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सपोर्ट मिला। मतलब अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है किसी के एफर्ट्स की वैल्यू कर रहे हैं ना, अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये काम हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसी को भी नेगेटिव मिलना बहुत आसान है, लेकिन उसको पॉजिटिव बोलना, किसी को कॉन्फिडेंस देना, ठीक है, किसी को बूस्ट अप करना, ये बहुत मुश्किल है। किसी को मोटिवेट कर पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो आई एम सो लकी कि मेरे को ऐसे बच्चे मिले हैं। ठीक है, सो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मैं भी आपके लिए हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहूँगी। ठीक है, 8th क्लास में हम लोग क्या साइंस एंड मैथ्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा कवर कर लेंगे। और इस बार क्या है, पिछली बार तो मैंने जून में स्टार्ट करा था तो सिलेबस थोड़ा सा हमारा लेट चल रहा था, लेकिन इस साल हम लोग क्या अभी मार्च से स्टार्ट कर देंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम लोग क्या एडवांस में पहले ही कर लेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यही था बच्चों, बस थोड़ी सी मैंने बातें करनी थी, सोचा कि चलो बता देते हैं। आप ये ना सोचो कि मैम कहाँ गायब हो गए, और चलो बता देते हैं कि क्योंकि आपने बहुत कॉमेंट करे थे कि 8th क्लास का मैं पढ़ाऊंगी या नहीं पढ़ाऊंगी। तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगी, लेकिन सेपरेट चैनल नहीं मैं ओपन करने वाली हूँ, इसी के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्लेलिस्ट वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपनी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करनी है इजीली। ठीक है, चैनल के ऊपर। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या मिलते हैं हमारी 8th क्लास के वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।